यस, हेलो यार लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज अपने इस छोटे से सेशन में, जिसमें अपन इन डिटेल जानने वाले बिजनेस स्टडीज के बारे में, जो आपके 11th कॉमर्स सीबीएसई के बारे में बातें करता है। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। मेरा नाम यार लोग है हर्षल क्षीरसागर एंड मैं एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं। एंड मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट है, आई एम ऑल इंडिया रैंक 2 व्हेन इट कम्स टू योर सीएस फाइनल लेवल। यार लोग, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस स्टडीज के लिए जुड़ने वाला हूं। जितने भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं, आप सभी लोगों के लिए एकदम एकदम डिटेल्ड ऑल सब्जेक्ट्स रिवीजन ऑफ योर 11th कॉमर्स सीबीएसई आ रहा है। तो जल्दी जल्दी जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहां पे आपको सारे के सारे अपडेट्स रिगार्डिंग शेड्यूल एंड एवरीथिंग आने वाला है, और ये सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्री। तो जाइए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। जल्दी जल्दी उस डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रुप को जल्दी से जाके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए ना। आज के वीडियो का पर्पस ऐसा है कि आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि बिजनेस स्टडीज इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था। जितने भी बच्चे आज पहले कभी बिजनेस स्टडीज पढ़े हो नहीं पढ़े हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिविजन में अपन एवरीथिंग इन डिटेल कवर करने वाले हैं। जब मैं बात करता हूं बिजनेस स्टडीज की यारा, तो ये पेपर आता है आपका 3 आवर्स में। आपको 80 मार्क्स का पेपर लिखना होता है ना। इसके अंदर आप जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, पार्ट ए और पार्ट बी में इसको डिवाइड किया गया है। 20 मार्क्स आपके जो कॉलेज है या जो स्कूल है, आप इसको स्कूल कहते हो या कॉलेज कहते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्कूल जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट करता है, उसको एलोकेट किए जाते हैं। वो कंडक्ट करती है आपका कॉलेज और फिर आपका स्कूल। एंड वहीं पे आपका जो पेपर आता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर। आपको डिवाइड करके दिया गया है सिलेबस को ना। आपको मार्क्स दिख रहे होंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनको 16 मार्क्स दिए गए हैं। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को 14 मार्क्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद बिजनेस सर्विसेज। देन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस सोशल रिस्पांसिबिलिटी को 10 मार्क्स दिए गए हैं। फाइनेंस एंड ट्रेड जो आपका सेकंड पार्ट आता है, जिसमें सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात की गई है, स्मॉल बिजनेस की बात की गई है, इंटरनल ट्रेड की बात की गई है, इंटरनेशनल बिजनेस की बात की गई है। और ऐसे करके आपके सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके 40-40 मार्क्स में डिवाइड करने के बाद इंटरनली भी आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। आपका कॉलेज हो सकता है या फिर आपका स्कूल, जो भी आप बोलते हो सकता है कि थोड़ा अलग मार्किंग स्कीम या पैटर्न फॉलो करे, लेकिन ओवरऑल आपके जब बात की जाती है सीबीएसई की तरफ से, यही गाइडेंस आपको दिया गया है ना। इसके अंदर अपन ये सारे के सारे चैप्टर्स को तो देखने वाले डिटेल में। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इन चैप्टर्स में और बिजनेस स्टडीज में आखिर आप पढ़ते क्या। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 जो है, जो बात करता है आपका यूनिट 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये आपको एक्चुअली बताता है कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें लगती है। देन सेकंड चैप्टर आपका जो यूनिट नंबर 2 है, जो बात करता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके आप बिजनेस कर सकते हो, जैसे कंपनी होती है, पार्टनरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। फिर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म होते हैं, उनके बारे में आपको सिखाया जाता है। देन पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इस थर्ड यूनिट में आपको बताया जाता है कि यार सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोग थोड़ी धंधा कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी तो कितने सारे एंटिटीज है जो बिजनेस कर रहे हैं। ग्लोबल के बाहर बाहर के लोग भी तो अगर अपने इंडिया में धंधा कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानने को मिलता है। देन बिजनेस सर्विसेज आपको अलग अलग सर्विसेज के बारे में बताता है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिन सर्विसेज को आप अवेल कर रहे होते हैं बिजनेसेस, और जो सर्विसेज बिजनेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, नए नए कौन से तौर तरीके, नए नए कहाँ पे बिजनेस मोड्स तरीके तैयार हो रहे हैं जिससे आप बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हो, इसके बारे में आपका यूनिट नंबर 5 बात करेगा। एंड देन यूनिट नंबर 6 बात करता है सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पांसिबिलिटीज? देखो यार, जब एक धंधा बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है, तो उसकी कहीं ना कहीं पे जिम्मेदारी होती है कि उसने सोसाइटी को वापस देना चाहिए। तो इस भावना को सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहा जाता है, कि तुमने आज समाज के इतने सारे एस्पेक्ट्स को यूज किया, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, इन सबको इस्तेमाल किया धंधे में प्रॉफिट कमाने के लिए। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सोसाइटी को वापस कुछ दो। तो इस कंसेप्ट के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। फिर आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी बोलता है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन योर यूनिट नंबर 7। यहाँ पे आप जानोगे कि बिजनेस कितने तरीके से पैसा रेज कर सकता है। एट एंड जब तक कैपिटल ही नहीं होगा, तब तक बिजनेस कैसे चलेगा। तो कैपिटल रेज करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, इनकी बात की जाती है। लोन है, डिपॉजिट्स है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, उनका ये बात करता है। देन चैप्टर नंबर 8 बात करता है स्मॉल बिजनेसेस के बारे में। अपनी गवर्नमेंट चाहती है कि नए नए बिजनेसमैन आए, और जो अभी इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपकी डायरेक्ट रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी तो बनने वाली नहीं है।
आपकी कंपनी कहीं ना कहीं पे छोटे स्तर पे स्टार्ट होगी, तो आप कैसे छोटे स्तर पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उसको बड़ा कर सकते हो, क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कैसे कैसे आपको हेल्प की जाएगी, इन चीजों की बात की जाती है। देन चैप्टर नंबर 9 में वी टॉक अबाउट इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर देश के अंदर के पूरे ट्रेड स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है। एंड देन फाइनली इंटरनेशनल बिजनेस में अपन बाहर वालों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, बाहर वाले देश अपने साथ कैसे डील कर रहे हैं, इन सारी चीजों की बातें की जाती है। ये आपके सब्जेक्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अपन हर एक चैप्टर को डिटेल में देखने वाले, हर एक चैप्टर पे बातें करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आपके रिविजन के अपडेट एंड एवरीथिंग जो भी आगे आने वाला बिजनेस स्टडीज से लेके अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट आएगा उस चैनल पे और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आने वाला है, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो जल्दी इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए एंड जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, तभी आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड मैं आपके साथ ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ तो आते ही रहूंगा और बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट ऑन योर किसके ऊपर, बिजनेस स्टडीज के ऊपर लेकर आऊंगा। यार अब मैं उस क्या कहते हैं, हम जो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे वो सभी लोग एक प्रोफेशनल कोर्स के बैकग्राउंड से आते हैं। कहीं ना कहीं पे आप सभी लोगों का एम भी वही होगा कि 11th-12th करने के बाद मुझे सीए करना है, मुझे सीएस करना है, सीए में करना है, जो भी करना है, प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू करना है, कहीं ना कहीं पे खुद के लिए नाम कमाना है, कुछ अलग करना है। तो हम सभी के सभी एडुकेटर्स जो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं उसी बैकग्राउंड से आते हैं और उसी बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ के आके हम यहाँ पे आपको पढ़ाने को आए हैं। तो हमारा अप्रोच भी ऐसे रहेगा कि हम आप लोगों को उसी लेवल पे तैयार करना चाहते हैं कि आगे जाके आप भी कुछ धुआंधार अपने जीवन में अचीव कर पाओ। चलो यार लोग, इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं और आप सभी लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।